हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास आप लोगों को बहुत बेहतरीन होने है, जैसा कि आप लोग को डिमांड कर रहे थे कि सर एक मैराथन लगा दीजिए किसकी, मैथ की। तो आज की क्लास मैथ की मैराथन है, वो भी बहुत जबरदस्त, गजब एकदम सभी टॉपिक और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिस तरीके से बनते हैं उस तरीके से मैं वीडियो भी लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास देखना बहुत जरूरी है। अगर जिसने भी मैथ की कोई क्लास नहीं देखी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको इन कम समय में देखना है, कौन से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन आप देखो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 में से आपको 10-15 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। और बनाने देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पेपर दिया किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टाइप भी आपको देखना है। तो सबसे देखो आज की क्लास में देखो मैं समय और दूरी बनाऊंगा, चाल, पाइप एंड टंकी और क्या नाम ट्रेन वाले सभी, और परसेंटेज, और जो भी चुनाव संबंधी क्वेश्चन पूछे थे सब कवर, लाभ हानि सब सारे टॉपिक। तो आज की क्लास में आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले प्रतिशत, इससे क्वेश्चन 3-4 बनते हैं। नंबर 1 प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, लाभ हानि, ठीक है, चाल समय दूरी, उसके बाद पाइप एंड टंकी, ठीक है, पाइप एंड टंकी, उसके बाद टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है, 1 2 3 4 5 और भी 1-2 टॉपिक हैं, ठीक है। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, उसके बाद औसत, ठीक है, औसत भी, हाँ औसत करा देंगे, ठीक है, औसत। और 1 2 3 4 5 6 हो गए। और कौन सा टॉपिक है, शायद ये 6-7 टॉपिक हैं, वो मैं आपको आज की क्लास में पूरे कवर कराऊंगा और एकदम ट्रिक से। देखो कम समय में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो चीजें मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को परीक्षा में फंसे ही फंसे, ठीक। तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की क्लास आप लोगों की बहुत बेहतरीन होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। देखना मैराथन क्लास है, कम से कम 1 घंटे के आसपास जाएगी, लेकिन जाएगी आपको परीक्षा में नंबर दिला के ही जाएगी ये क्लास। ऐसे ही नहीं है मैराथन लगाई है मैंने, सोच समझ के ही लगाई है, कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा डाला है तभी ना। तो सबसे पहले देखो आपको परसेंटेज पढ़ना है। सबसे पहले परसेंटेज से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप आपको बताने वाला हूं, और कौन कौन से परसेंटेज सबको कवर करता है। देखो ठीक, इसको मिटा दूंगा, बाकी आपको बता तो दिया ही मैंने। देखो परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रतिशत से कौन कौन से टॉपिक बनते हैं वो क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, और बताऊंगा अभी प्रतिशत, ठीक। तो देखो मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने आपको 20 रुपए दे दिए, मैंने आपको 20 रुपए दे दिए, कितने रुपए दे दिए, 20 दे दिए, ये 20 रुपए दे दिए। अब आपके पास कितने रुपए बचे हैं भाई, 100 रुपए में से आपको 20 रुपए दे दिए, मान लो 100 रुपए में से आपको 20 रुपए दे दिए, अब आपके पास कितने रुपए बचे हैं। सबको पता होगा मेरे पास कितने रुपए बचे हैं, 80। कितने रुपए बचे हैं, 80। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछ दे कि कितने परसेंट रुपए बचे हैं, 20 रुपए दिए, कितने परसेंटेज, कितने प्रतिशत रुपए आपको बचे हैं, तो कैसे निकालते हैं उस चीज को। देखो मेरे पास कितने रुपए थे, मेरे पास 100 रुपए थे, 100 में से हमने कितने दे दिए, 20 रुपए दे दिए, ठीक। अब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब देखो, परसेंटेज का चिन्ह आप देख ही रहे होंगे कैसा होता है, ऐसा। तो परसेंटेज का इसका मतलब है ये डंडा सीधा कर दो, ये गोले ऐसे कर दो, ये परसेंटेज। ये हटेगा ये लगेगा, मतलब ये हटेगा, क्या हटेगा, ये हटेगा, तो ऐसे बनेगा, समझो। अगर इसको हटाओगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, दोनों में से एक तो लिखना पड़ेगा। अब मुझे पूछा है क्या, कितने परसेंट, ठीक, तो परसेंटेज के लिए हमें क्या लिखना होगा, 100, ठीक। 100 लिख दिया तो हमें बाद में निकल के आएगा हमारे पास परसेंटेज। अब देखो कैसे, कितने परसेंट रुपए बचे हैं, ठीक, 100 से 100 काट दिए, समझ में आया, ठीक। अब हमने कितने रुपए दिए, ये क्या निकल गया, देखो कितने परसेंट रुपए दिए, अभी देखो बचे भी निकल जाएंगे, ठीक। कितने रुपए दिए, कितने परसेंट दिए, 20, ठीक। तो क्या 20/100 गुणे 100 तो बराबर कितने परसेंट दिए, 20% रुपए दिए, 20 रुपए दिए। देखो 100 में से हमने कितने रुपए दिए, 20 रुपए दिए, तो कितने परसेंट दिए, बराबर निकल के आ गया 20% दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने परसेंट रुपए बचे, देखो बचे के लिए देखो
बचे। अब ये बताओ मेरे पास कितने रुपए, कितने परसेंट दिए, 20% तो हमने दिए। अब आपसे पूछा कितने परसेंट आपके पास बचे। देखो बच्चे के लिए आपको क्या करना है, देखो मेरे पास 100 रुपए थे, 100 में से उसे मैंने कितने दे दिए, 20, बचे हमारे पास कितने, 80। अब ये बचे तो 80, कितने बचे, 80, लेकिन ये परसेंटेज में कितने बचे, परसेंटेज में कितने बचे, तो हमें क्या बताना, देखो कितने बचे, 80 बचे। कितने में से बचे, कितने थे मेरे पास, जो पहले थे, पहले वाला हमेशा नीचे रहेगा, गुणे 100, तो कितने बचे, 80% रुपए हमारे पास बचे। ऐसे परसेंटेज निकालते। चलो यहां से नहीं समझ में, अब देखो समझ में आएगा। देखो मान लो यहां से मैं डालता हूं, अब समझ में आएगा। देखो अच्छे से, जैसे मान लो जैसे आपके पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, 500 रुपए आपने किसी को दे दिए। कितने रुपए दे दिए, 500 किसी को दे दिए, मतलब दे दिए, समझ रहे हो, ठीक, किसी को भी दे दिए, आप मोहन को दे दिए, श्याम को दे दिए, किसी को। अब आपके पास कितने रुपए बचे भाई, 500 में 1000 में थे, 500 दे दिए, बचे 500 रुपए, ठीक, 500 रुपए बचे। अब अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ देगा, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आसानी से, 10-15 जो क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के बनेंगे, तभी तो मैं ये लेके आया हूं, आपको लोगों को बताया हूं। अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो आप लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो अब आपके पास कितने रुपए बचे, 500 रुपए बचे। अब ये बताओ परसेंटेज में कितने बचे, 500, किस में से बचे, 1000 थे ना, गुणे 100, कितने बचे अब आपके पास, 50%। भाई अब ये बताओ 1000 में थे, 500 दे दिए, तो 50% बचे, और 50% ही हमने दिए, तो कितने बचे हमारे पास, 50% बचे। ठीक, देखो 500 ही बचे, 500 दे दिए तो 500 बचे, बटे 1000 गुणे 100। समझ में आया आपको, ये चीज तो आप निकाल लेंगे। लेकिन इस प्रकार और क्वेश्चन कैसे बनते हैं परसेंटेज में, जैसे अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आऊं, देखो कैसे समझ। सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज निकालना बताया, ठीक, ये कैसे परसेंटेज निकलता है। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं परसेंटेज में। देखो ये चीज तो आपको मैंने बताई दी कि कैसे निकलता है परसेंटेज। अब देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा और आपको लगाना होगा। कितने आसानी से लगाएंगे आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल आसानी से लगा देंगे इसको। जैसे जैसे मैंने बच्चा बच्चा बताया, वैसे मैं देखो इस प्रकार भी क्वेश्चन है आपके पास। परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन देखो आपके, आप क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन दे रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। हमें हमेशा अगर कोई चीज नहीं मालूम कि हमारे पास कितने रुपए, तो हमेशा कितने लेके चलना है, 100, कितने, 100 रुपए लेके चलना है, 100% लेके चलना है। हमेशा कितने परसेंट होता है, कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, बस 100% ही लेके चलना है। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी है। देखो मान लो उसके पास 100% थी, ठीक, उसके पास 20% की कटौती कर दी गई, 100 रुपए थे मान लो उसके पास, उसके बाद 20 रुपए उससे ले लिए गए, तो उसके पास बचे कितने, 80 रुपए, ठीक। अब उसके पास देखो पहले 100 रुपए थे, अब उसके पास 80 बचे। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए तो कितने परसेंट की वृद्धि। अब भाई देखो 80 है, इसको 100 ही लाना है, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20। अब करनी किसमें पड़ेगी भाई, 80 में तो वृद्धि करनी पड़ेगी, गुणे 100, 20 चौकू 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितने परसेंट की वृद्धि करने की, 25% की, ठीक। निकल गया हमारे पास 25%। अब कैसे हमें पता कि 25% की वृद्धि करनी ही पड़ेगी तभी 100 आएगा, तो ऐसे कर लो। देखो कैसे करना होगा, 80 में अगर 25% की वृद्धि करते हैं, क्या 100 आता है, देखो 25 चौकू 100, देखो गुणे 25 बटे 100 हो गया, देखो देख लो, तो 4 दूनी 8, समझ में आ रहा है। तो 80 में देखो कितना निकल गया, 20, तो 20 की वृद्धि कर दो, आ गया 100। समझ में आया, तो कितने रुपए की वृद्धि करी, 20 रुपए की। इधर कितना परसेंट में, कितना 25%, ठीक। समझ में आया आपको, तो कितना हो गया हमारे पास, 100 निकल के आ गया। नहीं भाई 80 का 25% कितना हुआ, 20, तो 20 रुपए की वृद्धि कर दो तो 100 रुपए हो जाएंगे। तो उसके पास पहले कितने थे, 100 थे, 20 रुपए चले गए, बचे 80 रुपए, ठीक। अब क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा है, हमने परसेंटेज हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ संख्या रखी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, ठीक। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगाना है, कैसे लगाना है।
ये क्वेश्चन बनेंगे भैया पेपर में 100%, याद रखना, वरना समस्या हो जाएगी। इसीलिए मैं मैराथन में यही हर चीज आपको बताने आया हूं। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम। अब देखो आप लोगों को, जैसे मैंने आपको 20% बताया, तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे करेंगे, 20/100 हो गया, तो 20 से 20 5%। ये मूल संख्या होती है, ये जो प्रतिशत घटता है, जो संख्या घट बढ़ जाती है, कौन सी घटती या बढ़ती, वो संख्या होती है। तो देखो 5 मूल थी, 1 बढ़ गई, तो 5 से कितना हो गई, 5 से 6 हो गई। ठीक, अगर मान लो 5 मूल थी, 1 घट गई, तो 5 से 4 हो गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होता है। परसेंटेज में तुरंत ये मूल ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो। जैसे आपके पास 33% है, 33 सही 1/3% है। ठीक, अब इसको क्या करना है हमें, 33 गुणे 3 करो तो 99 प्लस 1 कितना, 100/3। ठीक, परसेंटेज है नीचे 100 लगाया, तो ये हो गया 1 2 1 2, तो कितना हो गया 1/3। तो क्या पूछा इसमें क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, वेतन के बीच में कमी कम है, वेतन से कम है, देखो ये कम है, तो कि देखो क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से, बी का हो गया 3, कितने परसेंट कम है, कम, देखो कमी है ना, मैंने क्या बोला, कमी, देखो घटती बढ़ती, देखो यहाँ पे हमने बढ़ाई थी, प्लस करी थी, इधर हमने घटाई थी, तो 3 में से 1 गया कि 2, तो ये ए का वेतन हो गया, ये बी का वेतन हो गया। तो देखो इसमें कहा नहीं, ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, ए का वेतन बी के परसेंट से 33% कम है, मतलब हमने 33% को कैसे सोल्व कर लिया, 100/3 आया ना, ये 33 गुणे 33 99 प्लस 1/3, तो 100/3 आ गया, 100/3 को हमने परसेंट में कर दिया, तो 1/3 आ गया। 3 में अगर 1 की कमी हो रही, तो 3 में 1 की कमी हो रही 2, तो ए का वेतन कम है ना, तो ए का वेतन कमी वाला तो लिखा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, हमने इस प्रकार ये संख्याएं लिख ली। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। आपको कहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब देखो कितने परसेंट ज्यादा है, 1, किस, देखो कितना है, बी का वेतन ए के वेतन से 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 2 से, भाई इसी से तो ज्यादा है, गुणे 100, बस ये आ गया हमारे पास, कितने परसेंट ज्यादा है, 50%। समझ में आया। तो देखो क्वेश्चन का आंसर देखो 50% कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है, और उसका ऑप्शन कौन सा था, बी, जो पहले बताया था। चलिए अब देखो, अब 3 नंबर क्वेश्चन आपको अपने आप लगाना है, 3 नंबर क्वेश्चन अपने आप लगाना है, जल्दी से लगाओ अगर आपको समझ में आया है तो। ये परसेंटेज के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने ये चीज को बताया आपको, दोबारा 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप को देखने के मिलेंगे। परसेंटेज को चेंज कैसे करना है, जैसे कोई 50% लिखा है, 50% लिखा है, 50% लिखा, तो जल्दी से फटाफट कर देना, 50% हटाया, 100 लिख दिया, तो कितना हो गया ये 1/2। ठीक, अगर 50% बढ़ रहा है तो 2 से 3 हो गया, घट रहा है तो 2 से 1 हो गया। ठीक, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट लगाओ जल्दी से, जो मैंने आपको बताया, 3 नंबर क्वेश्चन फटाफट लगाओ अगर आपको समझ में आया हो तो, जल्दी से लगाओ। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10% घटाया, मैंने कहा तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, जहां पे परसेंट लिखा है बस देखो 10% लगा है, तो हमें इसको हटाना है, इसको अगर हटाना है तो 10 इसको हटाना है, नीचे 100 लिखना है, फिर काट लो, 10 से कम 10, 10 दाई 100, 10। क्या कह रहा है, घटाया गया है, मतलब 10 से 1 घट रहा है, तो 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया। तो पुनः लगाने के लिए, देखो पूर्व मान को उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना होगा, पुनः मतलब फिर से 10 बनाना है, तो कितने मतलब परसेंट से बढ़ाना होगा। तो देखो यहाँ पे कितना कम बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1, किस मतलब कितना घट रहा है, अब इसको इसके बराबर लाना है, तो किसको बढ़ाना, 9 को बढ़ाना होगा, गुणे 100, कितना हो गया भाई, इतना लाना है, तो एक बढ़ाना है, किसमें, 9 में बढ़ाना है। ठीक है, 1 बढ़ाना है किसमें, 9 में, तभी तो 10 आएगा, तो गुणे 100, तो काट दो फटाफट, कितना आ गया, 100/9। ठीक, या तो ये आंसर हो गया, अगर ये ऑप्शन में नहीं तो क्या करना है, 100/9 है तो क्या करना है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक, कितना होगा 99, 1/9, ये आ गया हमारा। कितने परसेंट बढ़ाना है, इतने परसेंट बढ़ाना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे परसेंट लगा, इसको हमें तुरंत चेंज करना है, तो क्या 1199 100 परसेंटेज हटाना है, तो क्या लिखना है, 100/9 आ गया, परसेंट 0 बराबर 1/9 फिर से आ गया। ठीक, 1/9 फिर से आ गया, समझ रहे हो, फिर आ गया 1/9, तो 1/9 गुणे में 100 करो, फिर वही हो जाएगा 100, तो कितना आएगा 11 से 1/9%। ठीक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
समझ में आए? तो ऑप्शन कौन सा सही है? 1199/9 मतलब कौन सा है? ऑप्शन सी, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलो अब देखो कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका परसेंटेज के हिसाब से हो गया। अब देखो मजदूरी वाले देखो कोई, समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मिटाल दे यहां से। देखो ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज से ही पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो आपको 54 लगा है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि मासिक व्यय में 60,000 है तो मासिक बचत। देखो ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। देखो हमारे पास हमेशा कोई चीज कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% हमेशा। तो ये कह रहा है कि 20% बचाता है। अब 100 में से अगर 20% बचाएगा तो उसके पास बचेगा कितना? 80%। ठीक, तो मतलब बचाता 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है? ये हो गया बचत। 20% बचत करता है, हमेशा 100% होती है चीज, 20% बचत करता है तो 80% खर्च करता है। ठीक, समझ में आ गया? अब उसका मासिक व्यय मतलब व्यय, उसका खर्च कितना है? खर्च कितना है? 6,000। तो ये किसका मान दिया है? खर्च हमारे पास वैसे परसेंटेज में कितना है? 80%। वैसे उसको दिया है 60 मतलब 6,000। तो क्या हो उसका मासिक बचत, तो उसकी मासिक बचत ये पूछिए तो क्या करना है आपको? 80 बराबर कितने दिया है? 60,000 का 80 गुणे बचत निकालनी है, गुणे 20। काट दो, 20 एकम 20, 20 चौकू 80, तो काट दो, 4 एकम 4, यहाँ बचे 4 पंजे 20, कितना आया हमारे पास? 1500। 1500 तो ऑप्शन में है कौन? हाँ 1500, ए ऑप्शन। ठीक, कौन सा है? ए ऑप्शन। समझ में आया? अब मैंने देखो फिर से मैं आपको समझाऊं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज हमारे पास हमेशा 100% होती है। उसने कहा 20% बचाता है, अगर 100 में 20% बचाएगा तो हमारे पास 20% मतलब खर्च करता है, बचाता है 20% बचाता, तो खर्च कितना करता है? 80%। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है मासिक व्यय 60,000, 80% नहीं 60,000 खर्च करता है, वो 6,000 खर्च करता है, तो ये 80% तो है। तो बचत पूछी, बचत हमारी कितनी है? 20% गुणे 20। ठीक, तो क्या करना है? 20 चौकू 80, 4 दूनी 8, 4 पंज वो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, डबल 0। ठीक, काट दो, तो कितने आया? 1500 रुपए। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप लगाओ, जल्दी से लगाओ अगर आपको समझ में आया हो तो। मिटाल रहा हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो क्योंकि समय ज्यादा लगता है ना, उतारोगे आप लोग फिर। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, मैं बहुत आसान भाषा में, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, कराने आया हूं, और आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें आप लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत है। 2500 में से देखो 2500 हैं लोग, कितने? 2500। कितने लोग बचत करते हैं? मात्र 60%। इसका 60% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? ठीक, समझ में आया? तो कितना आया? 6 पंजे पहले 0 निकाल लो, 6 पंजे 30 की 0, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। तो ठीक, तो कितने बचत करने की आदत है? कितने लोग बचत करते हैं 2500 में? 1500 लोग बचत करते हैं, 1500 लोग बचत। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक, ये मैंने वहां पे लिख दिया। ठीक, यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में। ठीक, उनमें से देखो 30% बैंक में और 32% ये हो गया बैंक, और 32% डाकघर। कितने परसेंट टोटल हो गए? 62%। 62% किसमें? डाक और बैंक हो गया, डाक प्लस बैंक। और क्या है? शेष शेयरों में, शेष कितने? अब कितने बचे? 100 में से अगर 62 निकालो तो कितने बचे? 38, 38। ठीक, तो 38% शेष में। ठीक, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है? शेयरधारकों की कुल संख्या पूछा है। अब कुल संख्या कैसे निकालेंगे बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। अब इसमें से देखो 62% लोगों ने तो बचत कर ली, बाकी कितने बचे? शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है? बचत इतनी लोग ही है ना, बचत। ठीक, और शेष कितना है? बचत देखो, बचत इतनी हो गई, समझ नहीं आया?
समझ में आया? तो बचत पूछी, उसमें आपको बचत निकालना है, तो क्या करना है, बस गुणे 38 भाग 100 कितना आया देखो, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लगे कितने 4, 5 15, 15 4 19, उसके बाद कितना आ गया ये हमारे पास 1 38, तो कितना 0, 8 8 16 1 17, हासिल लगे 1 3 1 4 1 5, 570। देखो 570, जिसका भी आंसर 570 है बिल्कुल सही। कितना है 570, तो ऑप्शन नंबर कौन सा भी मैच कर रहा है, बी 570। ठीक है, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है 570। भाई शेष शेयरों में तो शेयर धारकों की कुल संख्या पूछी, समझ रहे हो, शेयर धारकों की। भाई 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयरों में जो शेयर करते हैं ना बैंक में, तो वो बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की पूछा, सिर्फ शेयर कितने परसेंट करते हैं 38%, तो 1500 का 38% निकालेंगे तो कितना आएगा। भाई बचत इतनी लोग करते हैं, तो शेष मतलब शेयर कितने लोग करते हैं, शेयर कितने परसेंट करते हैं, मात्र 38%, तो 1500 का 38% कितने हो गया 570। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 570 आया बिल्कुल सही है, समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से मैं डालता हूं। भाई आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, शेयर धारकों को पूछा है, ये तो बचत करते हैं अलग, शेयर कितने करते हैं, देखो बचत 62% ने बचत कर ली, तो शेयर कितने करते हैं 38%, टोटल हमारे पास लोग बचत कितने करते हैं 1500। भाई बचत हमें इनसे लेना देना नहीं है, 2500 से लेना देना नहीं है, जो शेयर में करते हैं वो भी तो बचत है। अब मान लो अगर 1500 ये करते हैं तो 1000 का 38% कोई आंसर है। तुम लोगों को अगर लग रहा है कि 2500 में से 15 है, तो 1000 का 38% कैसे हो जाएगा भाई, तो कितना आया देखो, तुम ही देखो 380 कोई ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है, तुम लोग कंफ्यूजन हो, वो कंफ्यूजन मैंने आपको दूर कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो किस प्रकार क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया, ये भी करा दिया मजदूरी वाले। अब देखो इस प्रकार भी क्वेश्चन आए, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, कोई स्कूल है, आपके पास कोई स्कूल है, स्कूल में 60% छात्र, देखो क्या है 60% छात्र लड़के हैं, क्या है लड़के। अब ये बताओ 60% छात्र अगर लड़के हैं तो बचे कितने 40%, तो 40% हमारे पास क्या लड़कियां होगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या करना है, तो पूछा क्या है, और लड़कियों की संख्या 972, लड़कियों की संख्या दी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी दी है हमारे पास 972, संख्या दी 972, और हमारे पास लड़कियां हैं कितनी 40%, तो 40% की वैल्यू दी है 972 72/40%। ठीक, ओ सॉरी, ठीक है, हाँ 40% दिया ना। ठीक, अब समझ में आया। अब देखो अब पूछा क्या है, टोटल पूछा है ना, तो लड़कों की कुल संख्या, तो लड़कों की 100 नहीं लगाई भाई, 40%, 40 बराबर, अब तो अंदाज लगाओ, देखो 40% बराबर कितना दिया है 972, तो 1% बराबर कितना हो गया 972/40। तो पूछा क्या है, स्कूल में लड़कों की संख्या कितने परसेंट है, लड़कों की संख्या 60% है, गुणे 60, बस यहीं से हमारा आंसर, फटाफट निकालो जल्दी से, जल्दी इसका आंसर बताओ, यहीं से सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, लड़कों की संख्या निकालो। तो कुछ नहीं करना है, बस 0 से 0 काटो फटाफट जल्दी से भाई, 0 से 0 काटा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 आ गया। ठीक, अब यहां से काटो 2 से, कितना हो गया 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 गुणे 3, फटाफट सौ को, 3 छक 18 की 8, हासिल लगे 1 3 8 24, 1 25 की 5, हासिल लगे 2 3 चौकू 12 13 14, कितना आ गया 1458। आंसर हमारे पास कितना निकल गया 1458। कितने हैं ये लड़के हैं। ठीक, अब हमें अगर आपको डाउट है कि ये कैसे हो सकते हैं 1458 लड़के, समझ में आ रहा, तो ये बताओ, अगर ये भी डाउट है तो लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी है 60%, अब 1458 का 60% और लड़कियों की संख्या 40% 972 है, तो इसका 40% अगर निकालते हैं क्या 972 आता है, तो देखो कैसे आएगा, 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6, काट दो 3 से, 3 चौकू 12, 3 8 3 चौकू 12, 2 6 3 8 24, 1 बजे 3 6 18 गुणे 2,
काटो, कितना आया, 2 छंग 12, हासिल लगे 2 अट्ठे 16, 1 17, हासिल लगे 2 चौकू 8, 1 9, 972 आया। लड़कियां भी निकल के आ गई। तो अब समझ में आया, कैसे निकालते हैं भाई। अगर हमें चेक करना तो हमने मान लो 1458 लड़के हैं, लेकिन हमें यहाँ दिया है 60%, तो 60% 1458 निकालिए, 40% लगा दो तो हमारे पास 972 लड़कियां हैं। तो ऐसे करना था 40%, 972 जो करता था ये कितना था 40%, निकालना था लड़के 60%, बस काम खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सर से ऊपर तो नहीं निकल रहा है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करते रहिए, बताते रहिए क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, तो क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैराथन क्लास है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, ये चीज़ समझ। अब आपके पास परसेंटेज बहुत बड़ा है, इसीलिए सब टॉपिक सब टाइप के क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, 1:30 बज गया, ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है। चलिए देखिए, अब देखो टाइप चेंज में आप क्या होगा, मैंने ये दोनों चीजें आपको बता दी। अब देखो टाइप चेंज में उसके बाद एक क्वेश्चन और लेके आया था मैं आप लोगों के लिए, चुनाव संबंधी। देखो चुनाव वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो कौन से वाले, चुनाव वाले, चुनाव। ठीक, चुनाव वाले क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 64 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 64 देखो फटाफट जल्दी जल्दी देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार ने, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक को 60% मत मिले और दूसरा और वह 1600 मतों से जीत गया। 60% मिले, कितने परसेंट मिले, 60%। ठीक, अब कितने वोटों से जीत गया, 1600 वोटों से जीत गया, वोटों से जीत गया। ठीक, मान लो जीत गया। ठीक, उसके बाद क्या जीत गया, तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या पूछी, क्या पूछा, कुल संख्या। तो कैसे निकालते, देखो 60% जीत गया तो दूसरे वाले को हमारे पास कितने परसेंट मिले होंगे, 40%। इसको 60% तो इसको 40%। देखो अंतर कितना है, कितने वोटों से जीता, 1600 वोटों को, मतलब इनका जो डिफरेंस है इन्हीं से तो जीता, तो 20% का डिफरेंस। तो क्या देखो 20 बराबर कितने वोटों से जीता, 1600 बटे 20, तो कुल मत पूछे, कुल मतलब 100% पड़े होंगे। ठीक, लो काट दो, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, 00, तो कितने वोट पड़े कुल, 8000 कुल वोट। ठीक, इसी प्रकार आप लोग और भी क्वेश्चन निकालेंगे, क्यों जल्दी जल्दी करो, समझ ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो कितना आया, 8000, जिसका भी आंसर बी है बिल्कुल सही है, 8000। तो ये कैसे उम्मीदवार वाले क्वेश्चन आप लोग करते हैं, चुनाव वाले, इसी प्रकार करना होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का 65 नंबर क्वेश्चन आप अपने आप लगाओ जल्दी से, अगर आपको समझ में आया हो तो जल्दी से लगाओ। ठीक है, जल्दी से लगाओ, कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, चुनाव संबंधी। चुनाव आने वाला भी भैया, चुनाव बहुत जरूरी है, इसीलिए तो ये 60,000 भर्ती दिख रही है आपको। चलो 65 नंबर लगाओ फटाफट, 65 नंबर जल्दी से बताओ। तो 65 नंबर देखो क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक को मिले 40%, कितने मिले, 40%। ठीक है, और क्या क्या, और वह अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया, अन्य उम्मीदवार से 298 उम्मीद हार गया, तो इसको कितने मिलेंगे, 60%। तो हार कितने वोटों से गया, यहाँ पे कितना, 20%, लेकिन 20% नहीं, यहाँ पे कितने वोटों दिए हैं, 298, कितने वोटों से हार गया, 298, 20%। तो कितने, क्या निकालना है, डाले गए कुल मतों की संख्या, तो डाले हमेशा 100% ही डाले होंगे, तो निकाल दो 20 पंजे 100, कितना आ गया, देखो गुणा करा दो, 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लगे 4, 5 ने 45, 45 4, 49, 49, हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 4 1490। तो कुल वोट कितने निकले, कुल वोट 1490। तो जिसका भी आंसर 1490 आ रहा है बिल्कुल सही है, तो कौन सा है, 1490, ऑप्शन सी। ठीक, अब आपको ये 66 नंबर लगाना है अपने आप जल्दी से, 66% लगा पाओगे। चुनाव हराने वाले उम्मीदवार को प्राप्त करने की संख्या, कुल मतों वाला देखो 67 नंबर लगाना, 66 नंबर मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें कुल मत नहीं पूछे, ये पूछा है कि किसको कितने मिले। ठीक है, मिटा दूं, देख लो जल्दी से। चलिए अब देखो क्या कहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 63 मत वाले उम्मीदवार को 600 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया।
जिसने देखो एक ने 63% अंक पाए, ठीक है, और वो 63% अगर एक ने पाया तो दूसरे ने कितने पाए होंगे? 37%। ठीक भाई, 100% टोटल होती है ना चीज, तो एक ने 37, एक तो 63, तो 63 पर मत पाने वाले उम्मीदवार 600 वोटों से निर्वाचित होगा। कितने वोटों से निर्वाचित होगा? तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है देखो जल्दी से, 63 और 37, 7 5 12, 7 6 13, 7 6 13 हो गया, यहाँ से 3 तो 26%, तो 26% मतों से आ रहा है। 26 की वैल्यू कितनी दी है? 6500, तो 650/26। और पूछा क्या है क्वेश्चन में? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। तो चुनाव जो हारा उसे कितने मिले? 37%। तो क्या करना? 13 दूनी 26, 13 पचे 65, ठीक 25, 37 गुणे 25, और 37 गुणे 25 कितने होते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। 37 गुणे 25 का आंसर कितना होगा? 37 ही निकल गया है ना, 7 से 13, 37%। ठीक, तो जल्दी से बताओ। 37, 5 7 35, 3 5 15, 3 18, 2 7 14, हंसी लगे 2 3 6 1 7, तो कितना आया? 5 8 4 12, हंसी लगे 1 7 2 9, 925। तो जिसका भी आंसर 925 आ रहा है, 66 का भी 925, तो कितने वोट मिले उसको? 925। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब 67 नंबर अपने आप लगाओ जल्दी से, 67 नंबर क्वेश्चन अपने आप लगाओ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको, ठीक, अब ये परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। समझ में आया? अब देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, परसेंटेज आपका खत्म। तुरंत क्लास रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन मैं हटता नहीं हूं ना। हाँ, समझ रहा हूं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। आप टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। टाइम एंड वर्क देखो इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन देखो इससे क्या आता है, मान लो ए किसी काम को 2 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 3 दिन में कर लेता है। देखो ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी उसी काम को 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? दिनों में करेंगे। इस प्रकार बनता है। तो क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास? 6, तो 2 3 6, 3 आ गया, 3 दूनी 6, 2 आ गया, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने करने? एक 3 करता है, ये 2 करता है, तो 6/5, तो क्या हो गया? 5 एकम 5, 1/5, 5 एकम 5, 1/5, कितने दिन में कर देंगे? 1 सही 1/5 दिनों में। ठीक, समझ में आया? अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो टाइप मैं लेके आया हूं आपको। देखो मैं डाल दूं यहां से, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाया था। चलो देखो, देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा किस प्रकार इनके क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क के। देखो वो टाइप सेम ऐसे ही बनते हैं। देखो अब देखो दूसरा टाइप कौन सा बनेगा? 5 आदमी, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम। ये वाला क्वेश्चन कैसे लगता है? 10 खिलौने बनाता है। देखो 5 आदमी, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, MDH/W। ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, अब एक दूसरा होता है ठीक है, MDH, ठीक, W2। देखो 2 काम दिए जाएंगे, देखो 2 काम, इसमें भी हमेशा 2 काम पूछेगा। पहले क्वेश्चन में क्या है? 5 आदमी 6 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। W मतलब वर्क, क्या काम करते हैं, कितना वर्क है, ये सब होता है W का। ये M फॉर मतलब मैन, D फॉर दिन, H फॉर हावर्स मतलब घंटा, इसको बोलते हैं घंटे, इसको बोलते हैं दिन, इसको बोलते हैं आदमी या औरत कोई भी हो। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ये फर्स्ट, ये पहली सिचुएशन होती है, ये सेकंड सिचुएशन होती है, तो बराबर में लिखना होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है? 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखो इसी प्रकार, कितने आदमी?
5 आदमी कितने घंटे काम करके? 6 घंटे काम करके। वो 6 दिन में 6 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाते हैं? 10। ठीक, ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरा क्या है? बराबर। तो कितने दिनों में 12 आदमी, कितने दिन पूछा है, दिन मतलब डी, आदमी एम फॉर एम मतलब मैन, डी, और कितने घंटे काम करके? हावर्स का मतलब 8 घंटे काम करके। ठीक, मैन कितने दिए? 12 आदमी, 12 दिए। पूछा क्या हमसे? डी पूछा है, दिन पूछा है। ठीक, बटे काम करके 16 खिलौने बनाएंगे, 16। बस यहीं से आंसर खत्म। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो इधर इधर से या तो भाग करा दो। मान लो तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करते हैं? 5 गुणे 6 गुणे 6 बटे 12 गुणे 8 गुणे 10। ठीक, ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराना है तो। ठीक, 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 16। बस यहीं से काट दो, यहीं से इन चीजों को काट दो। देखो 6 दूनी 12, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, अब बचा क्या आपके पास? 2 3 6, बस 3 ही बचा। आंसर क्या होगा? 3 ही बचा है आपके पास। तो कितने खिलौने बना सकते हैं? तो कितने खिलौने बना सकते हैं बताओ? 16 खिलौने बना सकते हैं। कितने दिनों में? कितने घंटे काम, क्या पूछा है? कितने दिनों में? तो दिन कितने निकल गए? 3 दिनों में। दिनों में। अगर आपको यहीं पे काटना था तो कुछ नहीं, जरा जल्दी जल्दी से काट देते, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी। देखो कैसे काट देते तुरंत। क्या करना था? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 3 6, कट गया। उसके बाद देखो 4 चकू 16, 4 3 12, कट गया। 4 दूनी 8, कट गया। समझ में आया आपको? अब 3 से 3 कट गया, समझ में। और 2 से 2 3 6, बचा हमारे पास सिर्फ 3। यहीं चाहे तो काट लेते, लेकिन ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आसानी से समझाने की कोशिश की। आपको इतने ही में जल्दी जल्दी से काटना होगा। ठीक, समझ में आया? ये हो गया इस प्रकार क्वेश्चन जो बनते हैं MDH वाले, तो वो मैंने आपको ये टाइप बता दिया। अब देखो शायद समझ में आया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट टाइप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो आपको लगाना है। जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ, समझ ज्यादा हो रहा है, जल्दी से लगाओ। देखो 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। कितने? क्या पूछा? MDH/W1 होता है बराबर MDH/W2 होता है। तो बस इसी पे आपको वैल्यू रखनी होती। 6 आदमी, आदमी मतलब मैन, एम का मतलब वैल्यू कितनी है? 8 आदमी, सॉरी 8 आदमी कितने घंटे? डे मतलब गुणा डे पे कितने दिया है? 20 दिन कितने घंटे काम करके? 9 घंटे काम करके कोई काम पूरा करते हैं। कोई काम पूरा करते हैं एक्स मान लो। ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी बराबर 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? काम यहाँ पे एक्स था, वो भी एक्स हो गया। ठीक, तो समझ में आया आपको? अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या तो इधर ही से काट दो, तो एक्स तो एक्स कट ही जाएगी, इससे कोई मतलब ही नहीं। अब इधर इधर से कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे करा था? देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, या तो सेम सेम आगे पीछे इधर इधर काट दो। मान लो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या करें? 8 गुणे 20 गुणे 9 गुणे एक्स अपान में भाई इधर से इधर और इधर से इधर, तो 7 गुणे 10 गुणे डी। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ज्यादा लिखने की जरूरत, तो काट दो। देखो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, समझ में आया? कट गया। अब देखो 7 कटेगा नहीं, कोई संख्या कटेगी नहीं। कट रही है कोई संख्या? 7 से नहीं कट रही है, तो क्या करना है? 8 दूनी 16 गुणे 9, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स थी गुणे एक्स, तो एक्स से एक्स कटेगी। 8 दूनी 16 गुणे 9, तो कितना हो गया? ये 9 छक्का 54 की 4 आंसर पर 9 एकम 9 9 5 14, 144/7, 144/7। तो देखो कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो आंसर हमारे पास कितना है? 144/7। क्या पूछा था? दिन पूछे थे, क्या पूछा? हाँ, दिनों में। तो यही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इनको और भी सोल्व करते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है, 0 4/7 ऐसे भी लिख सकते थे भाई। 144/7, 7 दूनी 14, 140 और 4 144, चाहे ऐसे लिख सकते थे। ठीक, समझ में आया? चलो ये टाइप भी आपका खत्म। अब देखो इसी में से और भी टाइप के कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है।
वो भी मैं आपको तुरंत करा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 38 आदमी कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके 12 दिनों में पूरा करते हैं, खत्म करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 51 आदमी, कितने, 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 2 गुना काम, मान लो ये एक काम था, कितने दिनों में करेंगे। ठीक, कितने दिनों में करेंगे, डी पूछा है, उसका 2 गुना काम, 2 गुना काम। ठीक, बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना करा के तुरंत ऐसे भी काट, लेकिन आपको लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आपको आसान लग रहा है तो ऐसे कर दो, 12 गुणे 2 बटे ये कितना है, 51 गुणे 8 गुणे डी। ठीक, तो काट दो, तो 12 उससे काटो, 3 से काटो, 3 चौकू 12, 3 एकम 3, 3 सत्तो 21, 17 आ गया। ठीक है, 8 से काटो, 4 से काट, वो 2 से काटो, 2 चौकू 8, 2 3 6। ठीक, 4 से 4 कट गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 38 गुणे 3, समझ में, ये 17, 17 किसी से कट नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, सब तो कट गया, तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 गुणे 38, यहाँ पे 6 देखो, 38 गुणे 3 दूनी 6 आ गया, बटे में 17, तो इसका गुणा कराओ, 6 48 की 8 हासिल लगे 4, 6 48 की 8 हासिल लगे 4, 6 3 18, 18 4 22, 18 4 22 बटे 17, ये हमारा आंसर आ गया दिनों में। ठीक, समझ में आया आपको, समझ में आया आपको, बहुत आसानी से मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो कितना आया, 228 बटे 17, या इसको सॉल्व करने वैसे भी अगर लग सकते हैं, क्योंकि 17 देखो, 17 एकम 17, 17 3 51, देखो 17 5 बचे, 17 3 51 13। ठीक, अब कितने बचे हमारे पास, 7, 13 सही 51 भाई, 7 बचे तो बटे 17, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो ये हमारा टाइम एंड वर्क के सिंपल क्वेश्चन थे, और इससे और थोड़ा हटके क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, वो चीज भी आपको बताएं। चलिए ठीक, चलो अब देखो, यहां से मिटा देता हूं, देख लो। ठीक, तो ये टाइप के आपको क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्या हमें देखना है, टाइम एंड वर्क हो गया। अब उसके बाद टाइम एंड के बाद हमारे पास नल और पाइप, या फिर पाइप एंड टंकी मान लो, या फिर इसको ना लिखिए, इसको लिख लो, पाइप एंड टंकी लिख लो, पाइप और टंकी। तो इनके भी ये सेम ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो ए नल किसी टंकी को 10 घंटों में भर सकता है, अब बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने दिनों में भरेंगे, कितने घंटों में, दोनों मिलकर। तो इनको भी कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया, 20, तो 10 दूनी 20, 20 एकम 20। ठीक है, ये 2 घंटे में भर देगा, ये 1 घंटे में, तो दोनों मिलकर भाई, दोनों मिलकर तो काट दो, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, हासिल बचे वो 2 भाई, 6.6, ये चलता रहेगा ऐसे ही 6 लेकिन 6.67 ऐसे लिख देंगे। ठीक ठीक, इसी प्रकार जैसे टाइम एंड वर्क होता है वैसे ही पाइप एंड टंकी होता है। तो ए नल किसी को 10 घंटे में, मान लो ए नल किसी 20 घंटे में भरता है ए, अब बी उसी को 10 घंटे में खाली करता है। ठीक, तो क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, तो 20, उसके बाद ये 10 दूनी 20 से कम 20, 1 घंटे में भर देता है, ये 2 घंटे में खाली करता है, तो भाई ये तो खाली करता है, ये माइनस। ठीक, 2 घंटे में खाली करता है, 1 घंटे में भरता है, तो क्या करना होता है जल्दी से बताओ। तो इनका डिफरेंस लिख लें, तो कितने घंटों में भर देगा, ए कितने घंटों में, 1 घंटे में भर देता है, समझ में। और ये भी खाली भी कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक, चलिए अब देखो, इस टाइप के तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे आपसे। अब देखो क्या पूछा है, अब आपको ये टाइप हो गया, और कौन सा टाइप पढ़ाना है, कौन से क्वेश्चन बचे हैं। देखो ये क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, ये आगे हमारे रेल और मतलब समय और दूरी, समय और दूरी वाले क्वेश्चन देखो, इस टाइप के तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। समय और दूरी देखो, समय और टाइम भी तो हो रहा है, देखें क्या बनोगा, समय और दूरी। देखो क्वेश्चन, अब आप
आपको बताऊंगा कि क्या नाम, कोई आदमी कहीं जाता है, कोई आदमी हम ही कहीं जाते हैं, अगर कम चाल से जाएंगे तो इतना लेट पहुंचे, ज्यादा चाल से जाएंगे तो जल्दी पहुंचाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, वो एक बेहतरीन ट्रिक है। जैसे देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया, क्वेश्चन लिखा है, देखो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर जाता है तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। कितने? 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक, अगर वही ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कैसे लगाने होते हैं? तो कुछ नहीं करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इनका आपस में गुणा, तो 40 गुणे 30। ठीक, उसके बाद इनका डिफरेंस, गुणा के बाद इनका डिफरेंस कितना है, 40 30 में डिफरेंस 10 का। ठीक है, ये कितने हो गए, देखो 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले। देखो लेट और पहले हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अगर मान लो लेट होंगे तो घट जाएंगे, और पहले होंगे तो घट जाएंगे, लेट प्लस पहले होंगे तो ये जुड़ जाएंगे। तो क्या करना है, गुणे में कितने हो गए, 10 5 15 बस। ठीक है, और 60 से भाग दे देना है, 60 से मिनटों में भाग दे देना है। ठीक, कितने मिनट, 60 मिनट से। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका सोल्व। तो 40 गुणे 30 बटे कितना आया, 10 गुणे 15 बटे 60। ठीक, काट दो, 10 3 30 कितना है, 4 3 12, 120 बटे गुणे 15 बटे 60, 15 बटे 60, तो 6 दूनी 12, तो कितना आया, 30 किलोमीटर। ठीक, कितना आया, 30 किलोमीटर। तो पूछा क्या है ना, ऑफिस की दूरी, तो दूरी बराबर हमने निकाल दी। समझ में आया? चलिए, तो देखो ऐसे इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 15 मिनट लेट। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, लेट। अगर वह दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 5 मिनट लेट होता है। देखो यहाँ पे भी लेट, तो जहां पे भी दोनों लेट है तो इनमें डिफरेंस निकला है। इनका डिफरेंस कितना है और इनका गुणा कितना है, तो 10 गुणे 12, इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 गुणे, देखो यहाँ पे अगर लेट है तो माइनस हो जाए, अगर लेट पहले होते तो प्लस हो जाते। तो कितना हो गया हमारे पास, माइनस हो गया, तो 10 बटे में 60। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो ऐसे काट दो इनको, 2 छंग 12, तो कितना हो गया, 10 छंगा 60 गुणे 10 बटे 60। बस ये 60 से 60 कटा, तो कितना आया, 10 किलोमीटर दूरी। ठीक, समझ में आया? तो आंसर इसका कितने गया, 10 किलोमीटर। देखें सही है, 10 किलोमीटर बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें इस टाइप से लगाने हैं। अब आपको समझ में आएगा, टाइम एंड वर्क हमने बता दिया, परसेंटेज बता दिया, उसके बाद पाइप एंड टंकी बता दिया, उसके बाद रेल वाले, ये सब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन लेके नहीं हो। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, एक क्लास और मैराथन में कराऊंगा, जो बच्चे टॉपिक आपके पूरे कर देंगे अगली क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना कैसे टॉपिक, ये चीजें आपको देख जरूर लेना। और पिछली मेरी क्लासेस जितनी भी नंबर सिस्टम की पढ़ी, वो क्लासें आप लोग जरूर देखना, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें ड्यूटी भी जाना है क्योंकि समय हो रहा है। तो आज के लिए इतना काफी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।